Dear students, we have already read about points, lines, line segments and ray in the first video, that is concept of geometry part 1. Today we are going to read collinear points, parallel lines, perpendicular lines, concurrent lines and intersecting lines. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये कि collinear points क्या है. When 3 or more than 3 points lie on the same line, then they are called collinear points. ये collinear points को हिंदू में समरेखी बिंदु कहते हैं. जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक सीधे में पड़े, एक लाइन पर पड़े, तो उसे हम collinear points कहते हैं. जैसे यहाँ पर एक लाइन है ए बी, और इस पर 3 जो है वो आपको फाइन डॉट्स हैं जिसको हम पॉइंट्स कहते हैं. तो ये कहलाएंगे कॉलिनियर पॉइंट्स. अब जो है कॉलिनियर पॉइंट से एक रेखा खींची जा सकती है. और अब हम बात करते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में. नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में, तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या है? देखिए इसमें आपको ये जो 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु हैं वो एक सीध में नहीं रहेंगे. देखिए यहाँ पर 3 बिंदु हैं, ये तीनों एक सीध में नहीं है. तो इन तीनों को मिलाएं तो अब क्या बनेगा? तीनों को मिलाने से एक जो है वो ट्रायंगल बन जाएगा. अब फिर से पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे. पैरेलल लाइंस, अब देखिए पैरेलल लाइंस क्या है? The lines which are at equal distance, the lines which are at equal distance from each other are called parallel lines. जब लाइंस जो हैं, जब रेखाएं जो हैं एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहें और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे, तो उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं. यहाँ पर देखिए 2 लाइंस हैं, मान लीजिए एम और एन 2 लाइंस हैं. तो ये इनको कितना भी हम एक्सटेंड करें तो कभी भी ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, एक दूसरे से को क्रॉस नहीं करेंगी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहेगा. तो ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं. इसका एग्जांपल देखिए, एड्ज ऑफ ए स्केल, स्केल का किनारा, विकेट तो आप सब ने देखा ही होगा विकेट, और लैडर जो है वो भी आपको पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में. परपेंडिकुलर लाइंस, देखिए परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को इस तरह काटती हैं कि उनके बीच जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसे हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं. तो इसका हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं. व्हेन 2 लाइंस intersect each other and the angle formed between the lines is 90 डिग्री. 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल कहते हैं. तो अब इसको क्या कहेंगे? देन इट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस. अब यहाँ पर देखेंगे कि देखिए इंटरसेक्ट कॉमन इन नथिंग बट मीट. इंटरसेक्ट मतलब मिलना, इंटरसेक्ट मतलब मीट. अब यहाँ देखेंगे कि देखिए ये इस तरह से है लाइन, इस तरह से. तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस तरह से काट रही हैं
कि इनके बीच जो है वो आपको राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। अब यहाँ पर हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो टी को जानते ही हैं, टी, ये भी परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जांपल देखिए, 90 डिग्री बनेगा, इधर 90 डिग्री बनेगा। एल, ये भी परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जांपल है, 90 डिग्री बनेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कहती हैं। अब देखिए, इंटरसेक्ट मीन्स तो पहले ही हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इंटरसेक्ट मीन्स नथिंग बट मीट, मिलना। तो इफ टू लाइंस meet at a point, then they are called intersecting lines. देखिए, ये इस लाइन को, ये दोनों लाइन जो है इनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट ओ है और ये लाइंस को मान लीजिए ए बी है, तो एक बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटती हैं। तो ये जो दो रेखाएं ए और बी एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनका नाम हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को मीट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, उसका नाम हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अब बताइए, एक यहाँ पर इस तरह से एक रेखा है और अब हम कहेंगे कि क्या ये दोनों रेखाएं P और Q मान लिए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो जी, ये कर रही हैं इंटरसेक्ट। क्यों ये इंटरसेक्ट कर रही हैं? क्योंकि हम लोग लाइंस के डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये बोथ डायरेक्शन में बढ़ाई जा सकती हैं, एक्सटेंड की जा सकती हैं। तो एक्सटेंड होती हैं, तो इनको हम एक्सटेंड करेंगे, ये क्यू लाइन को, तो ये इसको क्या की, इंटरसेक्ट की, इसीलिए पी और क्यू जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। अब हम आगे देखते हैं कॉन्करेंट लाइंस के बारे में कि कॉन्करेंट